गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल मटेरियल के अंतर्गत जूट फाइबर। जूट फाइबर को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसका फेमस नेम है गोल्डन फाइबर। ठीक है। इसको व्यावसायिक रूप से सेलुलोजिक, ऑर्गेनिक टेक्सटाइल मटेरियल भी कहते हैं। टेक्सटाइल मटेरियल भी कहते हैं। जूट फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं। बास्ट फाइबर भी कहते हैं क्योंकि यह तने के ऊपरी छालों से प्राप्त होता है। तनों के ऊपरी सतह से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। जूट फाइबर जो होता है काटन के बाद सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। काटन के बाद इसको सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला फाइबर था वो कौन था? जूट था। सर्वप्रथम मानव द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला फाइबर था वो जूट था। ठीक है। तो किसे इसे बार्क फाइबर भी कहते हैं। ठीक है। या बार्क या बास्ट भी कह सकते हैं, छाल। ठीक। इसके बाद हार्वेस्टिंग ऑफ जूट। इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? हार्वेस्टिंग ऑफ जूट, जहाँ पे नमी होती है, इसकी नमी और गर्म जलवायु इसके लिए सही माना जाता है। इसकी जो खेती हम लोग इसकी बुआई जो करते हैं वसंत ऋतु में करते हैं। वसंत ऋतु में करते हैं। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई होती है 5 से 12 फीट के आसपास होती है। ठीक। और इसके हम ऊपरी जड़ से ऊपरी सतह को तने को काट लेते हैं और ऊपरी सतह पर ही बार्क मिलता है। ठीक है। छाल मिलती है या बास्ट मिलता है। ये ऊपरी सतह से ही फाइबर मिल जाता है। ठीक। इसमें जो कलर होता है वो आपका येलोइश होता है या कत्थे के आकार का, कटाइचू। येलोइश और कटाइचू पीला होता है और कत्थे के आकार का इसका कलर होता है। ठीक है। फूल आने के बाद इसकी हम कटाई कर लेते हैं। ठीक है। फूल आने के बाद हम इसकी कटाई कर लेते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे रीटिंग। रीटिंग पौधे के बार्क से नॉन फाइबरस टिश्यू का निष्कर्षण, नॉन फाइबरस टिश्यू का फाइबर से निष्कर्षण एक प्रक्रिया द्वारा होती है। उसी को हम लोग रीटिंग कहते हैं। पौधे के बार्क से नॉन फाइबरस टिश्यू का फाइबर से निष्कर्षण एक प्रक्रिया द्वारा होता है। एक प्रक्रिया द्वारा होता है। इसी को हम लोग रीटिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रीटिंग कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ जूट स्टेम। एनाटॉमी ऑफ जूट स्टेम। एनाटॉमी ऑफ जूट स्टेम। एनाटॉमी ऑफ जूट स्टेम। ठीक। इसमें है ए बी है, ये आपका सी। ठीक है।
इसके बाद है आपका ए है डी और ये है ई। ठीक है, इस टाइप का एनाटॉमी ऑफ जूट स्टेम बना है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे रीटिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, कितने प्रकार की होती है रीटिंग। रीटिंग करने के लिए हमें 1% NaCl लेकर के 100 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है, 1% NaCl लेकर के 100 डिग्री टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके बाद हम 9 से 10% NaOH लेकर के रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर आपका 25 ±5 रूम टेम्परेचर पर प्रोसेस को कराते हैं, जिससे सभी सेलुलोज निकल जाते हैं। ठीक, इसके बाद इसको हम क्लीन वाटर से वॉश कर लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या लेना है, 1% NaCl लेना है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर प्रोसेस को कराना है। उसके बाद 9 से 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के रूम टेम्परेचर पे 25 ±5 करने से जो सेलुलोज होते हैं वो सब निकल जाते हैं, और बाकी बाद में उसे क्लीन वाटर से वॉश कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रीटिंग 4 प्रकार की होती है। रीटिंग, उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। रीटिंग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उसको देखते हैं। फैक्टर जो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसमें पहला है, अगर वाटर में हार्डनेस होगी वो प्रभावित करेगी, हार्डनेस होगी तो रीटिंग को प्रभावित करेगा। दूसरा है, वाटर में अगर ऑक्सीजन और आयरन है तो भी प्रभावित करेगा रीटिंग को। तीसरा है, वाटर में अगर बैक्टीरिया है, ठीक है, वाटर में अगर बैक्टीरिया है तो भी प्रभावित करेगा, जैसे फंगी और बैक्टीरिया हो ही गया। ठीक, वाटर का pH मान कम ज़्यादा है तो भी प्रभावित करेगा। वाटर में जो टेम्परेचर है वो भी प्रभावित करेगा, और लाइट, सूर्य का प्रकाश है तो भी ये रीटिंग को प्रभावित करते हैं। इतने फैक्टर्स को बहुत ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये सब रीटिंग को क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रीटिंग कितने प्रकार की होती है, इसको अध्ययन करते हैं। रीटिंग कितने प्रकार की होती है। तो रीटिंग 4 प्रकार की होती है। रीटिंग जो है 4 प्रकार की होती है। ठीक है, रीटिंग 4 प्रकार से करते हैं। और तने से छाल को अलग करना या फाइबर को अलग करना ही रीटिंग कहलाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, पहला है ड्यू रीटिंग। ड्यू रीटिंग, ओस में रख देने से भी तने से फाइबर अलग हो जाते हैं। इसमें आपका 7 से 15 दिन लगता है, 7 से 15 दिन लगता है। पहला है ड्यू रीटिंग। दूसरा है आपका स्थिर जल में 10 से 20 दिन लगता है। स्थिर स्टैंडर्ड ऑफ वाटर, स्थिर जल में अगर रीटिंग करा रहे हैं तो 10 से 20 दिन लगता है। तीसरा है आपका रनिंग ऑफ वाटर, इसमें 20 से 30 दिन लगता है। ठीक है, ड्यू रीटिंग मतलब ओस में रख दीजिए फाइबर को, जितने हैं जूट आपके, तो 7 से 15 दिन में आपकी उसकी फाइबर उससे अलग हो जाएंगे। एक स्थिर जल में जैसे तालाब में रख दीजिए, ठीक है, तालाब या पोखरे में 10 से 20 दिन का। रनिंग वाटर जैसे नदी में रख दीजिए 20 से 30 दिन में। चौथा है केमिकल रीटिंग। केमिकल रीटिंग, इसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं।
7 से 8 घंटे लगते हैं। ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है, सबसे कम समय लगता है। ठीक है, 7 से 8 घंटे। ठीक, तो सबसे कम समय लगता है किसमें? केमिकल रीडिंग में। अब हम देखते हैं केमिकल रीडिंग में कौन कौन से केमिकल की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसमें जो आपका है 1% NaOH या फिर 0.5% H2SO4 लेते हैं। ठीक है, 1% NaOH या फिर 0.5% H2SO4 लेते हैं। 7 से 8 घंटे में प्रोसेस होता है। ठीक है, 7 से 8 घंटे में प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जितने में भी पैक्टिक होते हैं, पैक्टिक या लिग्निन्स या हेमिसेलुलोज, ये सब क्या होते हैं? हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, पैक्टिक या लिग्निन्स या हेमिसेलुलोज होते हैं, ये सब जो है वो रीडिंग के माध्यम से हट जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो कीमत होती है कास्टली होता है, ये बहुत ही कास्टली होता है। दूसरा चीज़, एक इसमें स्पेशल वेसल की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल वेसल की एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है, उसी में ये प्रक्रिया कराई जाती है। ये कास्टली होता है और स्पेशल वेसल की ज़रूरत पड़ती है। समय बहुत कम लग रहा है, 7 से 8 घंटे, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा है और एक स्पेशल वेसल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसको वॉश कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ जूट फाइबर। जूट फाइबर में कंपोजिशन कितना %, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, जूट फाइबर का कंपोजिशन देखेंगे। जूट फाइबर, ठीक है, इसमें जो सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है 65%। हेमी सेलुलोज जो पाया जाता है, हेमी सेलुलोज जो पाया जाता है आपका 22.5%। ठीक है, लिग्निन्स जो पाया जाता है, लिग्निन्स जो पाया जाता है आपका 11%। फैट और वैक्स जो पाया जाता है, फैट और वैक्स जो पाई जाती है 0.3% इसमें पाई जाती है। वाटर सॉल्युबल जो, वाटर सॉल्युबल कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, वो आपका 1.3% होती हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल जो कुछ इसमें एलिमेंट या पदार्थ पाए जाते हैं, वो आपका 1.3% है। सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सेलुलोजिक फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक, 65% है सेलुलोज। हेमी सेलुलोज है आपका 22.5%। लिग्निन्स जो है 11%। फैट और वैक्स जो है आपका 0.3%। वाटर सॉल्युबल जो पदार्थ पाए जाते हैं इसमें 1.3% पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे, इसकी सभी प्रॉपर्टियों को अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ जूट फाइबर। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपकी लेंथ आती है। लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है 5 से लेकर के 12 फीट तक होती है। इसकी जो लेंथ होती है 5 से लेकर के 12 फीट तक होती है। स्ट्रेंथ या टेनासिटी 3 से 5 ग्राम प्रति डेनियर होती है। 3 से 5 ग्राम प्रति डेनियर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी
1.48 से 1.50 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी 1.48 से 1.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी इलास्टिसिटी अब देखते हैं, इसमें कितना इलास्टिक ये होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी देखते हैं। ये बहुत ही कम इलास्टिक होता है, जूट फाइबर जो होता है बहुत ही कम इलास्टिक होता है। इसका मॉइस्चर रिगेन जो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में 11 से 13% होता है। इसमें मॉइस्चर रिगेन जो होता है 11 से 13% होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है इफेक्ट ऑफ एसिड। इसमें है पहला इफेक्ट ऑफ एसिड। डाइल्यूट एसिड इस पर कोई प्रभाव नहीं करता, लेकिन स्ट्रांग एसिड इसको डिजॉल्व कर देगा, इसको डिकम्पोजिशन कर देगा। ठीक है, इसको डिजॉल्व कर देगा, स्ट्रांग एसिड इसको डिजॉल्व कर देगा। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ बेस। इफेक्ट ऑफ बेस जो होता है इसका, डाइल्यूट बेस इस पर कोई प्रभाव नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता, लेकिन स्ट्रांग बेस इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, स्ट्रांग बेस से अगर वाश करेंगे या स्ट्रांग बेस के संपर्क में ले जाएंगे जूट फाइबर को तो इसको प्रभावित करेगा। अब इसके बाद है थर्मल प्रॉपर्टी। यह हीट का एक अच्छा प्रतिरोधी होता है, लेकिन ज़्यादा हीट देने पर ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रतिरोधी होता है हीट का, लेकिन ज़्यादा हीट देने पर ये नष्ट हो जाएगा। बायोलॉजिकल इफेक्ट या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं। यह बैक्टीरिया का अच्छा प्रतिरोधी होता है। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक इसको रखने पर थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी को लॉस होता है। ठीक है, इस पर कह सकते हैं यह इसमें बैक्टीरिया जल्दी प्रभावित नहीं करते इसको। ठीक है, इसके बाद है इफेक्ट ऑफ सनलाइट। जब लंबे समय तक इसको धूप के प्रकाश में रख देते हैं तो थोड़ा सा इसका कलर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो अध्ययन किया है प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी में आपका लेंथ होती है 5 से 12 फीट होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.48 से 1.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, टेनासिटी जो होती है 3 से 5 ग्राम प्रति डेनियर होती है, मॉइस्चर रिगेन 11 से 13% होता है, इलास्टिक इसमें ना के बराबर होता है और इसमें इलास्टिक रिकवरी भी बहुत धीमी होती है। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़े थे। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग अध्ययन किए थे, इस पे डाइल्यूट एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्ट्रांग एसिड इसको नष्ट कर सकता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एल्कली या इफेक्ट ऑफ बेस, इसको डाइल्यूट सोप या डाइल्यूट बेस इसको कोई प्रभावित नहीं करता, लेकिन स्ट्रांग सोप इसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी, या हीट का अच्छा उष्मा का अच्छा प्रतिरोधी होता है, लेकिन ज़्यादा हीट के संपर्क में लाने पर इस या मतलब इसको नष्ट कर सकता है, ज़्यादा हीट इसको नष्ट कर सकती है। इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में या बैक्टीरिया का अच्छा प्रतिरोधी होता है, लेकिन लंबे समय तक रखने पर इसका थोड़ा से क्षरण होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा से उसको नष्ट कर सकता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट के प्रभाव में ज़्यादा लंबे समय तक रखने पर इसको क्या होता है,
इसमें इसका कलर परिवर्तित हो जाता है। जूट का ज़्यादातर हम लोग बोरा बनाते हैं, बैग जो बोरी आती है उसका बनाते हैं। उसको आप उसकी प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं, लंबे समय तक नमी में रखने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बैक्टीरिया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सन का भी बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको रीटिंग पढ़ाए थे। रीटिंग 4 प्रकार की होती है। पहली रीटिंग थी ड्यू रीटिंग। ड्यू रीटिंग 7 से 15 दिन का समय लगता है, ओस में रख देते हैं, उसके बाद छाल हमें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है स्टेंगलमेंट वाटर, स्थिर जल में 10 से 20 दिन का समय लग रहा था। रनिंग वाटर 20 से 30 दिन का। केमिकल वाला सबसे कम समय में था, केमिकल रीटिंग, उसमें 7 से 8 घंटे या 6 से 8 घंटे समय लगता था। 1% आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर 0.5% H2SO4 के से प्रोसेस कराने पर ये प्रोसेस मिल जाता था हमें, केमिकल रीटिंग होती थी। इसमें क्या होता था, हेमिसेल्युलोज जो होते थे या फिर लिग्निन से या पैक्टिक एसिड जो होते थे सब आसानी से निकल जाते थे। यह बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस था